Very beautiful. Very very beautiful. Yeah. जंगलों से भरे फ्लोरा और फौना से बुने इस राज्य के कई फंदों पे सदियों पुरानी जंगल बुक की कहानी आज भी सुनने को मिलते हैं और उन्हीं फंदों के एक मशहूर टाइगर रिजर्व की गांठें आज हम अपनी आंखों से खोलेंगे। Spotted some pugmarks. मेरा जंगल की सफर इस बार मुझे ले पहुंचा है हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा टाइगर्स के आबादी वाले एक ऐसा स्टेट जहां से इंस्पायर होकर मोगली वाली द जंगल बुक रचा गया था। द हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाने वाली मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से इंडिया के सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर्ड वाली स्टेट भी है। दुनिया में टोटल जितने टाइगर्स हैं उसके 75% बस इंडिया में ही है। ऐसे ही थोड़ी ना टाइगर इंडिया के नेशनल एनिमल है। एक दिन ख्वाब में बड़े बड़े जंगल का एक मंजर में मैं खोया, जैसे जंगली जानवर मुझे दोस्ती करने बुला रहा। हालांकि इतने बड़े जंगल में कभी गया नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जंगल की इस मंजर कुछ सच से लग रहे थे और उसी सच के तलाश में अगले ही दिन मैं जाके बैठ गया ट्रेन में। तो मैं जा रहा हूँ पश्चिम बंगाल से मैं सीधा पहुंच गया हिंदुस्तान के एकदम बीचों बीच नागपुर, जिसे टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहीं से कैब लेके इंडिया के लॉन्गेस्ट हाईवे बराबर हम चलते रहे, जो कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस करते ही माहौल एकदम से बदल चुका था। और हम पहुंच चुके थे पेंच टाइगर रिजर्व, मोगली की तिलिस्मी दुनिया। इसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेरी लेस ह्यूमन, मोर पीस। सोच के तो आया था कि यहाँ पे विंटर क्लोथ्स लगेगा, लेकिन काफ़ी गर्मी है। बाघ भालू, हिरन, बाइसन, ढोल, स्पार्किंग डियर, तेंदुआ, भेड़िया जैसे जानवर की बेजोड़ संगम से रोशन जंगल पेंच की इस पहली सफारी में आपका खैर मकदम है। So now going for a safari. It's in the Rukhar Gate, and we have done our day 3 of Pench Mowgli trek, and we have reached it bit earlier. So today I have crossed Banaswari River. Banaswari, right? जो हम लोग आज रिवर क्रॉस किया उसका क्या नाम था? बावनथरी रिवर। या we have crossed बावनथरी रिवर and here's our guide. जंगल के अंदर आते हुए मैं बस 10 मिनट हुआ ही था। पगमार्क्स फ्रेश था, मतलब वो आसपास ही कहीं है। वो शायद हमें देख भी रहा होगा। Oh, that's real pugmark, yeah. लेकिन देखना तो हमें उसे था ना। जंगल की इन नायाब गलियारों से लुढ़कते हुए हम सब आंखों से जंगल के कोना कोना बारीक से झांक रहे थे। दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन तब भी मुझे कुछ रिग्रेट्स नहीं था, क्योंकि जंगल के सुकून में मैं खोया हुआ था। लेकिन हमें ढूंढ निकालना था अपना पहला वाइल्ड एनिमल। कल टाइगर ने एक बैल को मारा है, just got the news. Now we are going. Let's see. जंगल में कई जानवर हैं जो अपनी शिकार के टेक्निक से सबको हैरान कर देते हैं, और उन्हीं में से एक है ढोल्स, एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स। इसका बहुत ही रेयर साइटिंग होता है और अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के कगार में भी है। वाइल्ड डॉग है ये भी चीज बहुत रेयर होती है। हाँ, आज रेयर वाली चीज दिख रही है हमको। So this is a wild dog. ढोल्स अपने शिकार को जिंदा ही खाने लगता है।
चंडीगढ़ हम लोगों ने उनको भेजा है, उधर भी चांसेस हो सकते हैं, जैसे अगर उनको कुछ होता है तो बता दो। पेड़ में बैठा हुआ ईगल खूबसूरत तो लग रहा था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर तब लग रहा था जब वो एक ही रफ्तार में हम खामोशी से जंगल में चल रहे थे। शोर था तो बस गाड़ी का, सुरसुराती हवा का और गुनगुनाती पक्षियों का। फिर तभी हमें जंगल के अंदर कुछ हलचल होते हुए दिखा। दुनिया के सबसे छोटे किस्म के डियर है ये। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दिखे एक और किस्म की हिरन, चीतल या स्पॉटेड डियर। जंगल सफारी के दौरान हमें अक्सर एक ही चीज की तलाश होती है। जंगल की असली जान उसके विविध जानवरों में है। अब शर्मिला, ये सांबर को ही देख लो। Look at that. She's challenging. With her ears like that. इसकी प्रेगनेंसी पता कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि कुछ हॉल सा दिख रहा है। ये जब प्रेग्नेंट होती है तो इसके जो गले में जो हॉल होता है ना, ये मोहतरमा हमें झांक ऐसे रहे थे कि मानो धरती पे कोई एलियंस आया हो, पर एलियंस से उन्हें डर नहीं था। डर जिनसे था वो अगर इनका पीछा किया तो ये भागते हैं, फिर रुक रुक के पीछे मुड़ के झांकते हैं और उसी वजह से प्रेडेटर्स का भोजन भी बन जाते हैं आसानी से। आंखों को अलग अलग जानवरों की हरकतें और शरारतों से मुखातिब कराते हुए जंगल की नुमाइश ले रहा था। फिर जो दिखा हमें इस जंगल के सबसे बड़ा जानवर, दुनिया के सबसे बड़ा मवेशी, इंडियन गॉड। तकरीबन 4 घंटे तक हम लगातार झांकते फिरते जंगलों की करवटों के हिसाब से चलते रहे। नांदरुक तालाब जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो अट्रैक्शन का जो कारण है, यहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि यहाँ की जो पेड़ हैं, ये पेड़ अलग नहीं दिख रहे आपको। अलग इसलिए दिख रहे हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है ना कि यहाँ पे भैया पानी इतना है, उसके बाद में पेड़ क्यों सूखे हुए हैं। इसका मेन रीज़न ये होता है कि पानी में रह रह के इनकी रूट जो है वो सारी गल चुकी होती है, इसीलिए ये अंदर से खोखले हो गए हैं और ऊपर से ये सारे सूख गए हैं। और नांदरुक तालाब जो कि रुखड़ और मासूर नाला गेट के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर समर टाइम में अधिकतर जो है साइटिंग के चांसेस होते हैं टाइगर के। यहाँ पे मालाबार पाइट हॉर्न भी दिखाई देता है। वो ड्रोंगो है ना, छोटा लंबा टेल ये इस साइड से दिखेगा। ये दोनों पेड़ के बीच का जो पेड़ है, हाँ सबसे ऊपर। Spotted other pugmouth. पगमार्क्स तो काफी दिखे, लेकिन आज ओ नहीं दिखे। शायद हमारे नसीब में ही ना लिखे, पर एक चीज तो सीखे, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना, नहीं तो रिग्रेट्स लेके होना पड़ेगा तुम्हें रवाना। पर जंगल घुमाना, ये जंगल उनका है, इस पे जाना हक मत जताना। वैसे होता ही ऐसा ये जंगल कि हर एक बने इसके दीवाना। यहाँ पर हर एक जानवर अपने आप में एक कहानी है, और फिर यहाँ के पक्षियों की बात ही अलग है। उनकी चंचनाहट, उनकी रंग बिरंगी पंखों की खूबसूरती, ये सब कुछ
जंगल की असली जान को दर्शाता है। जंगल बस दिन को नहीं, रात को भी उतना ही अलाइव होता है। अपने अनोखी शक्तियों से रात के घने अंधेरे में शिकार करने वाला नॉक्टर्नल एनिमल्स का जस्तुजू में हम चल पड़े खवासा गेट। पर सवाल है, रात के अंधेरे में एनिमल स्पॉट करेंगे कैसे? अंधेरे में एनिमल स्पॉट करना चुनौती तो था। गाड़ी का लाइट के दायरे में अगर कुछ आया तो जानवरों के आंख टिलमिलाते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग ज़्यादा होता है। बाकी जो हर्बीवोरस एनिमल वो अभी सारे ग्रासलैंड वाले एरिया में निकल जाएंगे, जैसे ग्रासलैंड एरिया इसमें आ जाएंगे। थोड़ा जोर से बोलो। बाकी सभी एनिमल का ये जो टाइम होता है लेट इवनिंग, ये रेस्टिंग टाइम होता है। और जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं उनका मूवमेंट का टाइम होता है। तो नाइट में अधिकतर नॉक्टर्नल एनिमल ही मिलेंगे, और जो वाइल्ड भी दिखेंगे तो नॉक्टर्नल मिलेंगे। काफी देर गश्त लगाने के बाद जंगल के गहराई में कुछ तो गरज रहा था, कुछ गा रहा था और कुछ गुनगुना रहा था। कुछ ना देख पाने के गम तो था, लेकिन एक चीज तो था जो कम नहीं था, जो देख के हम थम गए थे। वापस लौटते वक्त हमें कुछ रेयर देखने को मिला। बफर जोन में 2 सफारी करने के बाद अब बारी था कोर जोन का, तो अगले दिन हम चल पड़े तुरिया गेट की ओर। So now we're going for Turia Gate Safari, Range National Park. इधर बाग और निकलते हैं क्या? टाइगर निकलते हैं? हाँ निकलता है। इधर ही मुझे दिख रहा है। तो कोई इंसान को खतरा नहीं देता है ना? इंसान को मार दिया। ये पूरा टाइगर का एरिया है। यार ये तो बहुत लाजवाब है। यहाँ के लैंडस्केप काफी वाइडर है। तो जिप्सी में बैठे हम भी सवार हैं पेंच टाइगर रिजर्व के तीसरी सफारी में, जहां हम भर भर के बाघ भालू देखने वाले हैं। जहां हमें भर भर के सुकून मिलने वाले हैं, क्योंकि कोई भी जानवर को उसका नेचुरल हैबिटेट में देखना एक मुख्तलिफ अनुभव है। हमारे पास टाइम था सूरज ढलने तक का, तो हम जंगल के गहराइयां में खोने लगे। आंखों को बारीक से जंगल के साथ नजरबंदी करते ही हमारे इस सफर का इस्तेमाल हुआ स्पॉटेड डियर स्पॉट करने के साथ। इधर जंगल के अंदर कुछ तो खेल चल रहा था। हम भी उस खेल को समझने का कोशिश कर रहे थे। Sambar alarm call there. It's something fishy going on. इंसान को सांबर्स का अलार्म कॉल सुनाई दिया, सांबर को हिरन का अलार्म कॉल सुनाई दिया, हिरन को लंगूर का अलर्ट कॉल सुनाई दिया, जिसका एक ही मतलब था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ लंगूर को कुछ तो दिखा। जंगल एक्शन मोड पे था, लेकिन ये है ही इतना बड़ा और टीक ट्रीज भी इतनी सारी कि कैमरा भी कैप्चर तो दूर, बाइनोकुलर्स में भी दिखना मुश्किल था। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ आवाज तो आ रहा है ना? तालाब के पास सुकून और मंजर का बेमिसाल संगम चल रहा था, जहां सांबर और हिरन मस्त धूप सेक रहे थे।
आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने प्यारा जानवरों को टाइगर जिस बेरहम से शिकार करते हैं वो कुछ गलत है? खैर मसला तो ये है, इंडिया के हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ हर्बीवोर्स वाले फॉरेस्ट है पेंच टाइगर रिजर्व। यहाँ 50,000 से ज्यादा हिरन है और 12,000 से ज्यादा सांबर्स है। अगर इनका नंबर में कंट्रोल नहीं रहेगा तब फिर जंगल के सारे घास खत्म हो जाएंगे। और इसी मसले का हल निकालते हैं प्रेडेटर्स लाइक टाइगर्स, जो हर्बीवोर्स का नंबर कंट्रोल करके जंगल का एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। एक तो बात है, जंगल भी ना एक जीता जाता जीव है। इसकी हरियाली, इसके गहराई, यहाँ के हर एक जानवर, सब कुछ मिलकर इस जंगल को एक जीवंत सांस लेते हुए जीव बनाते हैं। हलचल इधर ना के बराबर था। उसी हलचल के तलब में जंगल के अलग अलग गलियारों से सफारी व्हीकल्स की काफिला चारों ओर नजर के फंदों से जाल बिछा के बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उस पल का। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ईयर्स भी दिख रहे हैं, हॉर्न्स। ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। वाइट थ्रोटेड स्पॉटेड डियर। मूंछ लग देख के। with white socks, स्टॉकिंग्स। stockings. लॉट ऑफ कलर्स। ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। These are also दिखा